देखो आज हम लोग का क्लास में CPU के बारे में बताए थे, पिछला क्लास में तुमको बताए थे कि कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में। तो आज हम लोग CPU के बारे में बताते हैं, ठीक है। CPU होता है तो CPU जो हम लोग देख रहे हैं कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU जो होता है मेरा कंप्यूटर का ब्रेन होता है, मतलब कि मस्तिष्क होता है। CPU जो होता है मेरा कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मस्तिष्क। और मेरा जो कंप्यूटर CPU जो है, CPU मेरा प्रोसेसिंग करने का काम करता है। CPU जो है मेरा प्रोसेसिंग करने का काम करता है। और CPU में जो है मेरा तीन यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट, ऑटोमेटिक, लॉजिक यूनिट और मेमोरी। ये 3 यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट जो है वो आदान प्रदान का काम करता है। कंट्रोल यूनिट जो है डेटा को आदान प्रदान करने का काम करता है। और LU जो है ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या करता है, ये मेरा ऑटोमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को प्रोसेसिंग करने का काम करता है। और मेरा मेमोरी जो है, मेमोरी डेटा को स्टोर करने का काम करता है। और मेमोरी जो है मेरा 2 तरीके से होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी मेमोरी जो होता है मेरा, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी को। और मेरा प्राइमरी मेमोरी जो होता है 2 प्रकार का होता है, रैम और रोम। रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होता है एक वोलेटाइल मेमोरी होता है और ये एक टेम्पोररी भी होता है। टेम्पोररी मतलब होता है कि जब मेरा सिस्टम बंद हो जाए तो वो डेटा लॉस्ट हो जाता है, और रैम को हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। और रैम जो होता है मेरा 2 प्रकार का होता है, SRAM और DRAM। SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम और DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। SRAM जो होता है मेरा, ये बहुत ही फास्ट काम करता है और इसमें रिफ्रेश करने का दरकार नहीं पड़ता है। और DRAM जो होता है मेरा डायनेमिक रैम होता है और इसमें जितना रिफ्रेश करेगा उतना ही वो काम करता है, जितना रिफ्रेश करेंगे उतना ही काम करता है। बट SRAM जो है स्टैटिक रैम, उसमें हम लोग को रिफ्रेश करने का दरकार नहीं पड़ता है और बहुत ही फास्ट काम करता है। और रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी और ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और ये 3 मिनट हो गए। क्या होता है, ये नॉन टेम्पोररी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरा सिस्टम बंद हो जाए तो उसमें डेटा हमेशा के लिए वो रहता है, हमेशा के लिए रहता है। और इसमें क्या होता है कि रीड वाली मेमोरी में इसमें हम लोग डेटा को एडिट नहीं कर सकते हैं, डेटा को एडिट नहीं कर सकते हैं। बट रैम में जो होता है क्या हो, डेटा को हम लोग एडिट कर सकते थे, लेकिन रोम में डेटा को एडिट नहीं कर सकते हैं, जो कि मेरा रीड ओनली मेमोरी होता है। और रोम जो होता है मेरा 3 तरह होता है, PROM, EPROM और EPROM, ठीक है। PROM का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और EPROM का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और EPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तीनों क्या काम करता है, PROM क्या करता है, ये प्रोग्रामेबल रोम होता है जो कि प्रोग्राम्स को करता है। और EPROM क्या करता है, इसमें क्या होता है कि डेटा को इरेज कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें रीप्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। और EPROM क्या करता है, इलेक्ट्रिकली से हम लोग इरेज भी कर सकते हैं और रीप्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, तो ये सारा टॉपिक आज के क्लास में था, तुम लोग को अच्छा समझ में आया होगा। और ये जो भी टॉपिक पढ़ाया है सबको समझ में आएगा। और ये मेरा जो चैनल है उसको सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है।